नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। लोगो और हॉलमार्क ट्रेडमार्क लगा के बेच रहे हैं। बाकी कुछ बता रहे डुप्लीकेट मार गए। ये पैसा कैसे वापस किए हैं? ये पैसा कैसा वापस किए इनको साहब को? अभी तो फिलहाल रिटर्न किया, लेकिन अभी तो किस लिए किए हैं? क्या किस लिए? उनका जींस में प्रॉब्लम है, इसीलिए। क्या प्रॉब्लम? ये बता रहे हैं कि कंपनी का डुप्लीकेट पेंट है ये। सर ऐसे ही बोलो इनको। इसका ये ग्राहक बता रहा है कंपनी का ये डुप्लीकेट है। ग्राहक आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर ग्राहकों को ठग रहे दुकानदारों पर स्पार्की कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर ने स्थानीय पुलिस को लेकर नगर के कई दुकानों और शॉपिंग मॉलों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से लाखों रुपए के असली ब्रांड के नकली कपड़ों की कंपनी के अधिकारियों ने कपड़े कब्जे में लिया है। कपड़े के ब्रांड में देश की नामी कंपनी स्पार्की को जानकारी मिली। आजमगढ़ जिले में बड़ी संख्या में असली की आड़ में दुकानदार नकली कपड़े बेच रहे हैं। जानकारी के बाद स्पार्की कंपनी के क्वालिटी इंस्पेक्टर आजमगढ़ जिले में पहुंचे। यहां स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मंगलवार को नगर के तकिया से लेकर पहाड़पुर तक सघन छापेमारी की। इस दौरान दुकानों और शॉपिंग मॉलों में स्पार्की कंपनी की आड़ में नकली माल बेच रहे दुकानों के यहाँ से लाखों रुपए के नकली कपड़े बरामद किया है। अभी नगर के कई स्थानों पर टीम की छापेमारी जारी है। मीडिया से हुई बातचीत में कंपनी के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैं सुभाष चंद्र, क्वालिटी इंस्पेक्टर स्पार्की कंपनी दिल्ली से चलकर आया हूं। मुझे सूचना मिली थी कि आजमगढ़ के अंदर काफ़ी स्पार्की कंपनी का जो ब्रांडेड कंपनी है उसका डुप्लीकेट माल बिक रहा है। मालिकों की सूचना पर मैं यहां आजमगढ़ आया। रात को मैं दीप पैलेस होटल में टिका, रोडवेज के पास में। उसके बाद में हम यहाँ पर आए तो यहाँ लगभग कितनी दुकानों का आपने? ये हमारी दूसरी दुकान है। हमने ट्रेंडी बाजार जो मॉल है उसमें छापा मारा है, भरपूर माल मिला वहाँ पर। ये हमारी दूसरी दुकान है। इस पर हमने जो आर्जमी करके दुकान का नाम है, इस पर हमने दूसरा छापा मारा। यहाँ भी भरपूर माल मिला है। इन्होंने तो एक कलाकारी और खेली है कि 4 पीस असली रख रखे हैं, उसके बाद में असली पीसों की आड़ में पूरा नकली बेच रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। और स्पार्की कंपनी जो ब्रांडेड फर्म है, इंडिया की ब्रांडेड फर्म बन चुकी है, जिसका माल विदेशों तक जा रहा है, उसका माल को बदनाम कर रहे हैं, उस कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, उसका ट्रेडमार्क और लोगो लगाकर नकली बेचा जा रहा है। अच्छा, इस तरीके जो झोल माल हो रहा है, क्या कहीं लगता नहीं कि आज जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये जनता के साथ में पूरा खिलवाड़ हो रहा है और जनता के खिलवाड़ को देखते हुए ही कंपनी के ओनरों ने, मालिकों ने और डायरेक्टर साहब ने इस पर जो है एक्शन लेना शुरू किया है और छापेमारी शुरू कर दी है कि कंपनी का नकली माल पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना बिके। अच्छा, कहीं न कहीं लगता नहीं कि मालिकों की मिली भगत से इस तरह? नहीं, मालिकों की अगर मिली भगत होगी, तो मालिक इतना खर्चा नहीं करेंगे। मालिक इतना खर्चा कर रहे हैं अपनी टीमों के ऊपर कि होटलों में रुकना, जाना, आना, हर जगह इतना खर्चा चल रहा है। लगभग कितने रुपए का माल बरामद हुआ है? लगभग कितने? लगभग इनकी दुकान से कम से कम लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। 1 लाख। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक बाबा प्रथम देव स्थान बहिरा देव जो काफी प्राचीनतम तीर्थ स्थल है तथा रविवार और मंगलवार को हजारों की संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए इसी रास्ते से होकर जाते हैं। आज तक इस मंदिर पर जाने वाले लोगों की तादाद काफ़ी अधिक है तथा यह मान्यता है कि जो भी लोग मांगते मुरादें पूरी हो जाती है। ऐसे में अतरौलिया बास गांव से जाने वाला एकमात्र रास्ता जो काफ़ी जर्जर हो चुका है तथा आगे की पुलिया के आपास रास्ता टूटकर बिल्कुल पतला हो गया है, जिससे 4 पहिया वाहन का गुजरना मुश्किल है। ऐसे में कभी भी किसी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस सड़क पर हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है तथा पुलिया के नीचे काफ़ी गहरा है जहां पानी भरा रहता है। फिर भी शासन द्वारा ना तो इसका मरम्मत कराया जा रहा है और ना ही इस सड़क को पुनः बनवाया जा रहा है, जबकि इस सड़क पर पड़ने वाले गाँव के लोग भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। पुलिया के पास रास्ता इतना पतला हो गया है कि किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय अजय कुमार ने क्या कुछ कहा। नाम और आप कहाँ के निवासी हैं और ये बहिरा देव स्थान पे क्या दिक्कत, इसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं तरौलिया का रहने वाला हूँ। हम अक्सर आते जाते रहते हैं बहिरा देव स्थान करने के लिए धाम पर। और यहाँ पे ये रोडें जो हैं थोड़ी मतलब गड़बड़ है और एक यहाँ पे एक नाला है जो मतलब नाले गड्ढे हैं, उसे मतलब रोड को मतलब बनवाना है। ये यहाँ की जो मतलब गवर्नमेंट है ना ध्यान दे रही है ना कुछ कर रही है, ये नुकसान कर जाएगा।
ये टूट के इतनी पतली हो गई है कि यहाँ से 4 चक्का मतलब जाने तो बहुत दूर की बात है, ठेले भी नहीं जा सकते इतने। मतलब ये दुर्घटना का बहुत बड़ा शिकार होने का संभावना है, मतलब देने का आदेश दे रहा है उपदेश। आजमगढ़ शहर के व्यस्तम इलाके आसिफगंज तकिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान दो दो कर जलने लगा। आग की लपट इतनी तेज थी कि कई फीट ऊपर तक आग का गोल शोला दिखाई दिया। देखते ही देखते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगे की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। कपड़े की दुकानदार रिया सिंह का कहना है कि उनका अपने मकान मालिकिन मीरा गुप्ता से विवाद चल रहा है। आरोप लगाया कि मकान मालिक ने दुकान खाली कराने के लिए जानबूझकर आग लगाई है, जबकि दुकान का एग्रीमेंट है और दुकान पर पेंटिंग का काम चल रहा था। रिया सिंह ने कहा कि आग लगी की इस घटना में 20 से 25 लाख के सामान का नुकसान हुआ है। कहा कि इस घटना के लिए वह अपने मालकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्या नाम है आपका? रिया सिंह। अच्छा, ये आग कैसे लगी है? ये आग हमारी जो मकान मालकिन है हाँ। उसको नाटक करती है खाली दिखाने के लिए। वो कहती है हमसे खाली करो, हमारा 25 तक का एग्रीमेंट है और वो हमसे कह रही है कि खाली करो। हमारा कम से कम 20-25 लाख का उसमें माल है। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? गुप्ता। अच्छा, आग उसने लगाई है? ये आग वही लगाई है। और बगल वाले के बताइए, बगल वाले की गलती है कि नहीं? उसकी दुकान क्यों खोल के अंदर से दिया जाने के लिए छत पर से? किसी की दुकान भरी हो तो बगल वाले कहेंगे कि जाइए आप अंदर से, हमारी दुकान के अंदर चाहिए, बगल वाले की घुस जाइए। ये कोई तरीका है? जब उनको मालूम था कि हमारा माल घुसा हुआ है, परसों मेरा काम हुआ, कल मेरा काम हुआ, 2 दिन हमारा 3 दिन काम चला पेंटिंग का और पूरा माल मेरा भरा हुआ, ये कोई तरीका है इनका? हम इनको छोड़ेंगे ना, मुकदमा करना चाहते हैं इनके ऊपर। आजमगढ़ के सरायमीर में अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 2 बास की तलिया में नाली ना रहने से मोहल्लावासी काफ़ी परेशान हुए हैं। मोहल्लावासियों ने बताया कि हमने अपने सभासद अमित सोनकर से इसके बारे में कई बार कहा और अपने नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को इसके बारे में सूचना दी, लेकिन 5 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक हमारे नगर पंचायत अंबेडकर नगर बास की तलिया पर नाली का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को साथ साथ हम लोगों को भी परेशानी हो रही है। मोहल्लावासी परेशान रहते हैं। इस मामले में क्या कुछ कहा मोहल्ले वासियों ने, आपको सुनवाते हैं। लक्ष्मी नारायण। अच्छा, ये कौन सा एरिया है? बांस के तलिया। अच्छा, अंबेडकर नगर। हाँ। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? नाला ना हुआ, पानी ना बहात हुआ। कब से नहीं? खन के पानी बहावल जाता उधर। अच्छा, कितने दिन से पानी का मतलब आपको मतलब अब तो यहाँ हम 2 साल से बनवले हिला, तो 2 साल से। अच्छा, 2 साल से आपको लगातार परेशानी है। तो यहाँ के सभासद से आपने बात किया? कहल तो गए रहा तो क्या आश्वासन क्या दिया? वो कहना कि बनी बा आ जाई। तो सभासद का क्या नाम है? हमें क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप लोगों को नाली को लेके क्या दिक्कत है? नाली के लिए बहुत परेशानी है, मतलब पानी बहाने में जगह नहीं। अच्छा, ये तो नाली बनाई हुई है टाउन एरिया की। बस इतना दूर बन गई। अच्छा, कितना दूर बनी है? बस इतना दूर। इतने दूर मतलब ये लगभग कितना होगा? 10 घर 5 घर कितना घर होगा? अरे 2 घर 5-6 घर का। और यहाँ पे कितने घर हैं पूरा टोटल? कम से कम 200-250 घर है। 250 घर हैं और बाकी किसी के लिए सुविधा नहीं है। अच्छा, तो ये जो नाली जो ये वाली जो बनी है रोड पे, इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये मतलब टाउन एरिया बनी हुई है या फिर? ये हम बनवाए हैं। अच्छा, आप अपने पैसे का बनवाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ का सभासद कौन है? वही मतलब अमित कुमार। ठीक। आपका नाम क्या है आपका? जाफर। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? ये माला तलिया अच्छा, तो ये टाउन एरिया में आता है बाहर है? टाउन एरिया में। टाउन एरिया सरायमीर में। अच्छा, क्या दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत यह है कि पानी होने का व्यवस्था नहीं है, ना रोड नाला है, ना कुछ है, आने जाने के लिए दिक्कत सब परेशानी है। बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो ये दिक्कत कब से हो रही है? अरे कब से 2 साल से हो रही है। अच्छा, तो आपने सभासद से कहा? कई बार कहा, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। सभासद का क्या नाम है यहाँ के? सदस्य का नाम कहा? नहीं, वो अमित। हाँ, अमित सोनकर। अमित सोनकर। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अभी कहा कि भाई पास नहीं हुआ है, पास हो जाएगा तो हम बनवाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों का पानी कहाँ जाता है? हमें पानी बस ये क्या गाड़ा गोड़ी है, सब ये पानी है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने घर हैं? यहाँ पे घर है करीब 20 घर है। अच्छा, 20 घर। हाँ। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता ठेकवा ब्लॉक निवासी जिला पंचायत सराय मोहन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े उमेश सरोज को उनके 20 समर्थकों को कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा विभाग के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव जिला कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित थे। ब्रजेश सरोज, विनय, कुलदीप, घुरऊ, राम रतन, सत्यम सरोज, सर्वेश सरोज, श्याम सरोज, रवि गौड़, गोलू सरोज
मोनू सरोज, सुंदर सरोज, सूरज सरोज आदि लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलती है और शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है। इसी से प्रभावित होकर तमाम युवा कांग्रेस पार्टी से जुटे हैं। उमेश सरोज को उनके समर्थकों के कांग्रेस में जुड़ने से कांग्रेस संगठन को और मजबूती मिली है। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत उमेश सरोज ने कहा, हमने चुनाव के दौरान देखा लोगों की भावनाएं कांग्रेस के साथ तेजी से जुड़ रही हैं। आजमगढ़ जनपद में कांग्रेस ने हमेशा शोषितों, पीड़ितों, दलितों का लड़ाई लड़कर उन्हें न्याय दिलाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है और सभी जातियों धर्मों के लोगों के उत्थान एवं देश के विकास की चिंता करती है। मैं सरायमोहन का रहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले जिला पंचायत का चुनाव था जिसमें मैं निर्दल चुनाव लड़ा। उस चुनाव के दौरान जगह जगह आते जाते लोगों की मानसिकता को देखते समझते ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि अगर कोई एक पार्टी है तो कांग्रेस है, जो लोगों के बीच में रह करके अपना भाईचारा, लोगों के दुख सुख को समझ करके उनके दुख सुख में सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। तो हम लोग अपने चुनाव के बीच बहुत तेजी से, क्योंकि चुनाव था, लोगों से मिलना था, लोगों को पहचान कराना था, पहचान करना था, इसलिए बातें बहुत कम ध्यान में रखते थे कि कौन पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि पार्टी विशेष का चुनाव नहीं था, लेकिन लोग एकत्रित होकर के आए थे। एक यही पार्टी थी जो सबको सपोर्ट कर रही थी कि कोई भी जीते, लेकिन भाईचारा और बात विचार से बने रहे। इस बीच में हम लोगों ने देखा कि सपा के लोग अलग तरीके से, बसपा के अलग तरीके से, भाजपा के अलग तरीके से, लोग जो जैसा अपना प्रदर्शन करना चाहते थे कर रहे थे। लेकिन इस पार्टी को हमें ऐसा लगा कि इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, ये भाईचारे से और लोगों के दुख सुख से जुड़ी हुई है। इस पार्टी का कहीं जातिवाद भेदभाव नहीं दिखा और इसमें कुछ ऐसा लगा जैसे कि अदर पार्टियों में जाने और भाग दौड़ मचाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी एक है जो लोगों के लिए लड़ रही है। अभी हम लोग देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर भाई उमेश सरोज, जो जिला पंचायत का चुनाव सरायमोहन रसड़ा से लड़ चुके हैं, उन्होंने हमसे कुछ दिन पहले संपर्क साधा। इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सभी दलों की कार्यशैली को मैं देख चुका हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जात धर्म से ऊपर उठकर सबके विकास के लिए काम करती है। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। आज इन्होंने कांग्रेस में आस्था रखते हुए, उसकी नीतियों में आस्था रखते हुए कांग्रेस का झंडा थामा है। इनकी आज ज्वाइनिंग कराई गई है और इनको जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जहाँ भी आवश्यकता कांग्रेस की पड़ेगी, इनके कार्य में सहयोग करने में, कांग्रेस की मजबूती में जो भी ये कार्य करेंगे, हम उनके साथ निष्ठा से करेंगे। विधानसभा चुनाव में नजदीक आ गया है, उसके लिए किस तरह से रणनीति बना रहे हैं आप? हमारी बहुत मजबूत तैयारी है। देखिए, होता क्या है कि अगर आप मुद्दों की बात करते हैं कि पूरे देश में मुद्दों के साथ कांग्रेस खड़ी है। अब अगर आजमगढ़ जिले पर आ जाए तो आजमगढ़ जिले में कम से कम जब से मैं अध्यक्ष हूँ, जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारी प्रभारी, महासचिव प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं, लगातार इन 15-16 महीने में जो भी आजमगढ़ के मुद्दे रहे, चाहे वो एनआरसी का मामला रहा हो, चाहे वो व्यापारी के